देखिए, अभी जांच शुरू हो चुका है और जो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि जो क्रैश हुआ है कोहरे की वजह से हुआ है और जो अजित पवार का विमान था वो भटक गया और जो पहाड़ी के पास आकर क्रैश हुआ बारामती में। फिलहाल जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार जो है पवार परिवार के रिश्तेदार सभी लोग पहुँच रहे हैं। शरद पवार निकल चुके हैं और रोहित पवार पहुँच चुके हैं और एनसीपी अजित पवार गुट के जितने भी बड़े नेता हैं सभी लगातार बारामती पहुँच रहे हैं। जो सुमित्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार वहां पहुंच चुके हैं और पवार फैमिली के साथ साथ जितने भी एनसीपी के दोनों गुट, चाहे अजित पवार गुट हो चाहे शरद पवार गुट हो, सभी लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई से निकलने वाले हैं, एकनाथ शिंदे भी निकलने वाले हैं और सभी लोग बारामती पहुंच रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से घटना हुआ, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आज सुबह सुबह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और हमारे बीच में जो है अजित पवार अब नहीं है। फिलहाल जाँच का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से अजित पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व रहा, जो जिस तरह से उनका बिंदास और अलग ही पहचान बना लिए थे और कहा जा रहा था कि अप्रैल महीने में जो दोनों एनसीपी है मर्ज हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही हम उनसे बात किए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी, परिवार सब ठीक हो रहा है, परिवार साथ में है। लेकिन जब हम उनसे पूछा कि पार्टी के बारे में तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये शुरुआत है और ये कहा जा रहा था कि जो अप्रैल महीने में है जो एनसीपी शरद पवार गुट है और एनसीपी अजित पवार गुट है, दोनों मर्ज हो जाएंगे, फिर से एक बार साथ में हो जाएंगे। सुप्रिया सुले जो है केंद्र में जाएंगी और महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है इस समय कि ये प्लेन जो है ये कैसे एकाएक हादसे का शिकार हुआ। जैसा आपने कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि प्लेन भटक गया, उसे एयर स्ट्रिप नहीं दिखी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। क्या लैंड करना उस वक्त ज़रूरी था? क्योंकि अगर एयर स्ट्रिप नहीं दिखी तो क्या थोड़ी देर में हवा में नहीं रहा जा सकता था? एटीसी से क्या संपर्क हुआ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी हैं और मुझे लगता है इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपूर्णीय क्षति है, केवल देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए, पुणे के लोगों के लिए, अजित पवार से जो लोग जुड़े हुए थे उनके लिए। देखिए, बारामती की बात करें तो बारामती में बारामती की बात करें तो बारामती पे वहाँ पर जहाँ घटनास्थल है वहाँ जांच की जो टीम है पहुँच चुकी है और जांच शुरू हो चुका है। पूरे जो जगह है उसको बैरिकेड कर दिया गया है और लगातार टीम जांच शुरू कर दी। लेकिन अजित पवार की बात करें तो अजित पवार का जिस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अलग पहचान था, बेबाक थे और बिंदास थे और वो अलग राजनीति करना शुरू कर दिया था, हट के अपने चाचा से जो हट के राजनीति शुरू कर दिया था। अभी बारामती हाल के बताए तो बारामती में जो हॉस्पिटल है बारामती, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और जो भी परिवार वाले हैं सभी लोग पहुंच गए हैं, लगभग सब पहुंच गए हैं। शरद पवार ऑन द वे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और लगभग हजारों की संख्या में जो अजित पवार गुट के कार्यकर्ता हैं, दूसरे गुट के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग लगातार बारामती पहुंच रहे हैं और वहां पे हॉस्पिटल के बगल आसपास पूरा लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमारे बीच जो है अजित पवार नहीं रहे, क्योंकि सुबह जो 8:10 पे मुंबई से निकले थे और 8:50 पे जो है बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। जो जिला परिषद का चुनाव चल रहे हैं उसी को प्रचार के लिए निकले थे और बारामती में सभा था, बारामती में उनका मीटिंग था, ये तय था और मुंबई से आज सुबह रवाना हुए थे। लेकिन 8:50 पे उनका जो प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे उनके नेता भी पहुँचे थे बारामती, क्योंकि विधान जो है जिला परिषद का वहाँ पे सभा लेना था, प्रचार करना था, तो उस सिलसिले में लगातार वहाँ पे नेता पहुँचे थे। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ, फिलहाल हादसे को लेकर जांच शुरू है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा लोगों के बीच में कि आज हमारे बीच जो है सामने आई है। जिस कंपनी का ये विमान था उसका विमान करीब 3 साल पहले भी हादसे का शिकार मुंबई में ही हुआ था। 14 सितंबर का वो दिन जब हादसे का शिकार हुआ था, उसकी भी जांच की गई होगी। उसमें क्या कमियां पाई गई थी, इसमें क्या कमियां हैं, क्या लापरवाही रही, कोई तकनीकी कारण किस वजह से हादसा हुआ या सिर्फ कोहरा कारण था हादसे का? देखिए, अभी फिलहाल ये जांच का सिलसिला शुरू हुआ है। प्राथमिक जो जांच आया है वो कोहरा बताया गया है, लेकिन जो बातें सामने आई कि इसी कंपनी का जो प्लेन था जो क्रैश हुआ था 3 साल पहले भी क्रैश हुआ था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर 3 साल पहले भी इसी तरह से इस कंपनी का जो प्लेन क्रैश हुआ था तो आखिर क्यों अजित पवार के साथ इसको लगाया गया था। लेकिन ये जाँच की बात है। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं जिस तरह से जाँच का सिलसिला बढ़ा है, जो प्राथमिक जाँच है, जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर धुंध था, जो लोग
लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी कोहरा था जब प्लेन क्रैश हो रहा था। उस समय काफ़ी लोग वहाँ मौजूद भी थे, जो जानकारी मिल रही, जो गाँव वाले थे वहाँ पे मौजूद भी थे, तो कोहरा था। लेकिन फिलहाल ये जाँच का सिलसिला है, जाँच शुरू होगा, धीरे धीरे बातें सामने नहीं आ रही की थी जी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जो जानकारी आप दे रहे हैं ये जांच का विषय है, लेकिन इस समय सबसे अहम खबर यही है अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ है तो कैसे हुआ है, यही सब जानना चाहते हैं। और आपको बता दें सभी रिएक्शंस आ रहे हैं, हम सब के लिए दुखद विषय है। उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उनका भी ये कहना है कि जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली हर कोई स्तब्ध था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बारामती में जेएमसी अस्पताल के बाहर की तस्वीर, जहां धीरे धीरे लोग और इकट्ठे होते जा रहे हैं। लोगों का जमावड़ा या भीड़ कम होने के बजाय लोग और बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल की छतों पर लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए अजीत पवार की पहुंची हुई हैं। लोग यही कह रहे हैं अजीत पवार अमर रहें, आंखों में आंसू हैं, लेकिन जबान पर सिर्फ एक ही बात कि अजीत पवार अमर रहें। आज उनकी यादें ही लोगों के साथ रह गई हैं, लेकिन आज वो यादें भी लोगों के साथ हैं जब वो चुनाव प्रचार के लिए विधानसभा के लोगों के बीच गए थे और महाराष्ट्र के विकास के लिए लोगों का साथ मांगा था। आज वही लोग जिन्होंने साथ दिया अजीत पवार का, वो भरोसा नहीं कर पा रहे कि अजीत पवार उनके बीच नहीं है। और ये तस्वीर, दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्लेन क्रैश जहां अजित पवार का हुआ है उस जगह की तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है अस्पताल की जहां उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। जाहिर बात समर्थकों में उदासी होगी, समर्थक विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उसके इतर एक तस्वीर जहां प्लेन क्रैश हुआ है वो तस्वीर भी कई सवाल खड़े करती है। और हम उस पूरे प्लेन को देख रहे हैं जो वीएसआर कंपनी संचालित करती थी, जिसे चलाया जाता था। और ये इलाका जो है, जो महाराष्ट्र और पुणे का इलाका है, बारामती से ये प्लेन उड़ता है और जहां पर लैंड करना था उसके आसपास काफ़ी पठार हैं, काफ़ी पहाड़ हैं। और इस वजह से सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ एकाएक, क्या वाकई कोहरा इतना था, क्योंकि आमतौर पर पुणे में इतना कोहरा होता नहीं है, और वो इलाका जो है वहाँ पर इतना कोहरा कैसे हुआ, और क्या वाकई एयर स्ट्रिप नहीं दिखी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसा हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने बताया कि उसकी जांच की जाएगी, लेकिन समर्थकों को इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि अजित दादा पवार का प्लेन क्रैश हुआ है और वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं, उनका निधन हो गया है। बिल्कुल, और कुछ जानकारियां टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जो दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है। पिंकी माली उसमें अटेंडेंट थी, शांभवी पाठक उसमें पायलट थी, सुमित कपूर उसमें पायलट थे। 2 पायलटों का वहां पर समूह था, और अजीत पवार जो डेप्यूटी सीएम थे और इनके साथ साथ जो विदित जाधव थे पीएसओ, ये सब लोग उस प्लेन में मौजूद थे। और आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की बात कही, और क्या कुछ कहा है सुनते हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है, और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी।
मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे।